बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की कुछ साथियों पर थोड़ा सा विचार। इस संसार में आकर के ये सब जीव दुखी क्यों हैं? सब जीव दुखी क्यों हैं? ये सदगुरु ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी। ये खानी मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत दुख भरा है। क्यों दुख भरा है? जब मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये दुख भरा क्यों कहा गया? इसका क्या इसको जानना नहीं चाहिए? वैसे कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। जैसे पत्ता टूटा पेड़ से बहुर न लागी डाल। मनुष्य जन्म को कहा है कि सुर नर मुनि सब इस देह के लिए तरसते हैं, और बाकी अन्य योनियों में तो जो मनुष्य कर सकता है अन्य प्राणी नहीं कर सकते। देखो, हम लोग अपनी इच्छा से जो चाहे खा सकते हैं, कितना बढ़िया जीवन है। जो चाहे खा सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, जितना बढ़िया ठंडा गरम नमक नमकीन चटर पटर जो भी चाहे खा सकते हैं। आदमी कितना स्वतंत्र है। ये मनुष्य जीवन एक स्वतंत्र धाम है। इसको स्वतंत्र धाम कहा जाए, और इसी में ही हमारे मुक्ति का कल्याण का काम भी इसी योनि में ही मिलता है। पशु पक्षी अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते, उनको इतना विवेक ज्ञान है ही नहीं, सोचने की शक्ति ही नहीं है। सिर्फ इसमें उनको जैसे जिस खूंटे से पशु को खोल दिया जाए और आकर के चुप करके आकर उसी खूंटे पे खड़ा हो जाता है, बस इतना उसे ज्ञान नहीं है। जिस घास को खा रहा हूं, खा गया बच गया तो उसको बचा के कल के लिए रख दो। खाएगा, इसके बाद उसी पे बैठ जाएगा, टट्टी पेशाब करेगा। और भी कितने पशु पक्षी हैं। बिल्ली है, बिल्ली चूहे को देखती धर से दबोच देती है, और चूहा कस कर दबा लेती मुंह से, और पकड़ के उसको चूहे को कैसे दबा के लेके जाती है। खून कई बार खून टपकता हुआ जाता है, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चों को जब उठाती है मुंह से तो ले जाती है, लेकिन उसके एक भी दांत लगने नहीं देती, क्योंकि उसको पता है ये मेरा बच्चा है। इतना ज्ञान है। बाकी और ज्ञान नहीं उसे, हमें मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या सोचना चाहिए, अपनी मुक्ति कल्याण हम का कैसे करें, कोई सत्संग सुन लें, कभी हो सकता है। लेकिन मनुष्य का नाम जब क्यों पड़ा? मनन करने वाले को मनन नाम मनुष्य। जो मनन करता है, विचार करता है, उसको मनुष्य कहा जाता है।
इंसान कहा जाता है, आदमी कहा जाता है। तभी तो कहते हैं कि आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी देखने में सब आदमी लगते हैं, लेकिन एक इंसानियत कहाँ है? लोगों का इतना आशा होता है कि देखिए हमारे रिश्ते में, रिलेशन में थानेदार थे, एक्सीडेंट हुआ उनका और गिरे पड़े रहे, वर्दी में थे, लेकिन लोगों ने कैसा उनके साथ व्यवहार किया? पर्स निकाल लिया, उठा के मदद करने की बात अलग, पर्स निकाल लिया जो सामान पैसा था, और उंगली में अंगूठी सोने की पहनी थी वो भी निकाल लिया। उसको मदद करने की बजाय इंसान जो है लूटना खसोटना चाहता है। कहीं गिरा पड़ा रहे तो आदमी कहेंगे शराबी है, एक्सीडेंट हो चाहे ना भी पीता हो कहेंगे शराबी है, पड़ा है, और उसके जेब में जो भी होगा निकाल लेंगे। तो इंसान कहाँ है? दया कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में इंसान नहीं है, पर इंसान देखने में बहुत कम मिलते हैं, बहुत ढूंढने से मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी इंसानियत को नहीं खोना चाहिए। पर हम किधर जा रहे हैं पता ही नहीं, चले जा रहे हैं भेड़ा चाल, बस दुनिया भेड़ा चाल हो गई है। सत्संग में जा रहे हैं, गुरु जी का सत्संग प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बड़ी भीड़ लगती है, जहां पर भीड़ लगती है वहां और भीड़ बढ़ती चली जाती है, लाखों लाखों। अभी हथरस का कांड जो है जानने समझने योग्य है। ऐसे बहुत बाबाओं के कितने कांड हुए हैं, सब जग जाहिर है, बताने की यहाँ जरूरत नहीं। हथरस कांड में लाखों लोग आए थे, लाखों लोग आए, वहां स्टेज पर बताया कि जो हमारे यहाँ की चरणों की मिट्टी लेके उठा के लेके जाएगा और घर में रखेगा, सब दुख दूर हो जाएगा। तो गुरु जी तो वहां से निकल गए, और लोग जब निकलने लगे दौड़ लगाई उनके चरण रज छूने की और वहां से मिट्टी उठाने की। और उनमें जो है कि जितनी ज्यादातर औरतें, ज्यादा औरतों का दिमाग जो है भ्रमित ज्यादा होता है। ये माताएं बहुत सीमित बुद्धि की, सरल बुद्धि की होती हैं, इनको थोड़े से उसमें ये बहक जाती है। कोई कहे चलो वहां सत्संग हो रहा है बहन, हाँ चलो, देखा देखी जाना चाहिए सत्संग में, अच्छी बात है, देखा देखी तो मन बदलता है। तो वहां जाते हैं, सत्संगी बनते हैं, वहां सुनते हैं, तो वहां जो गुरु जी कहते हैं बताते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास माताएं करती हैं कि जो गुरु जी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। कुछ पुरुष भाई भी हैं और भी विश्वास करते हैं कि गुरु जी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तो वहां भीड़ जो है उमड़ी, नीचे ऊपर हुई, मिट्टी तो क्या ली, नीचे ऊपर औरतें नीचे गिर के कुचल कुचल कर उनके ऊपर चढ़ कर, किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुछ गुर्दे फट गए, पेट फट गए, बुरा हाल, तहस नहस। यानी कि 123 लोगों की मौत हुई, जिसमें 112 औरतें ही थी, माताएं थी, बच्चे भी थे, और जिसमें 112-13 में के बाद बाकी जो 10-12 बचे उस पुरुष थे। तो चमत्कार सुन सुन के गुरुओं का भीड़ तो बहुत लगती है, लेकिन उस भीड़ में वहां सत्संग में सुनाते क्या है? क्या जीवन कल्याण का काम सुनाते हैं, मोक्ष की बात बताते हैं, मुक्ति की बात बताते हैं? कहीं नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते, पता ही नहीं उन्हें। वो तो अपनी मुक्ति करने आए हैं,
मुक्ति कैसी? जन बढ़े और धन बढ़े। इसके लिए क्या करते हो? अपने एजेंट छोड़ देते हैं, एजेंटों उसके मुंह से कहलवाते हैं कि अरे भाई, उनमें पब्लिक बन करके प्रचार करते हैं कि भाई मेरे तो कैंसर था ठीक हो गया, टीबी थी दमा था ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, अन्य और बीमारी सब ठीक हो गई, मेरे गुरुजी के यहाँ आप लोग आओगे सब कुछ दूर हो जाएगा। अब तो प्रचार की जरूरत क्या, अब तो टीवी द्वारा मोबाइलों द्वारा इतना प्रचार हो ही रहा है। ये सब अभी चमत्कार के झांसे में आ जाता है। तो ये जीवन हमारा बहुत दुख की कहानी इसीलिए है कि दुख को हमने बढ़ाया है। दुख हमारा कम नहीं हो रहा है, अंदर से कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं। मन में जिसके शांति नहीं है तो दुखी तो है, और क्या है। अंदर से दुखी, मुरझाया हुआ सब मन। सुबह उठते हैं, ना हंसना ना बोलना, मुंह लटकाए रखना, एक दूसरे से खिंचातानी, हर टाइम आदमी टेंशन में रहता है। अब तो अनपढ़ औरतें भी जो अंग्रेजी नहीं जानती वो भी टेंशन जान गई हैं। गुरुजी टेंशन रहती है, कैसी टेंशन रहती है? बच्चों की, बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, पढ़ाई होगी कैसे होगा, शादी ब्याह कहाँ से करेंगे, इतने परेशान। जिनके पास पैसा है और दूसरी टेंशन पाले हुए हैं। बहू से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। सब आदमी अपने दुख को लेकर के सब जल रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छा भाव यहाँ जागृत किया है। काहे रे नलनी तू कोमलानी, काहे रे नलनी तू कोमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, न तर तपत न ऊपर आग, तोर हेत कासन लाग। कितने जबरदस्त, बढ़िया। मैंने ये काहे रे नलनी तो को मनानी। नलनी किसे कह रहे सदगुरु? नलनी ये मनोवृत्ति है हमारी। मनोवृत्ति किसे कहते हैं? हमारा मन मुरझाया रहता है, दुखी रहता है, टेंशन रहती है, पता नहीं कितना कितना दिमाग परेशान रहता है। ये नलनी, काहे रे नलनी तू कोमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तेरी जैसी कि नलनी का मतलब कमल, बाहरी अर्थ इसका। नलनी का मतलब कमल जैसे पानी में खिलता है, उसकी नाल जो है पूरी की पूरी पानी में रहती है, और वो पानी में रह के कुमला जाए, आश्चर्य की बात है कि नहीं। तो यहाँ सदगुरु नलनी का उदाहरण देगी, कमल का, कमलनी का उदाहरण कहा है। कमलनी तू क्यों कुमला गई? तेरे में तो पूरा तालाब में तो खड़ी है, अब फिर भी मुरझाई क्यों है? ये मनोवृत्ति हमारी मुरझाई रहती है, दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो यहाँ सदगुरु कहते कि तेरा हेत किससे लागा, तेरा प्रेम किससे लग गया, तो किसकी टेंशन करती है? तेरा हेत कासुन लाग, तेरा किससे लगा हो गया है? काहे रे नलनी तू कोमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, तेरा हेत कासुन लाग, तेरा हेत, तेरा लगाव किससे लग गया है? यहाँ सदगुरु जो कि ये समझाते हैं कि हमें किसी में ज्यादा लगाव रखने से, प्रेम रखने से टेंशन बढ़ती है।
आदमी शादी करता है तो पत्नी से लगाव करता है, सोचता है मेरी सब कुछ यही है। प्रेम करता है किसी से, उसको प्रेम में एक दूसरे के एकदम पागल हो जाते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं, समझ लो उसके अपने ऊपर उसको लाद रहे हैं, बोझा लाद रहे हैं। किसी के प्रेम में फंसना, उलझाना, कहीं भी, चाहे वो परिवार का प्रेम हो, कहीं बाहर का प्रेम हो, पति पत्नी का हो, उसमें मोहित होकर के अपने आप को उलझाना, समझ लो खुद को उलझाना है। जैसे एक व्यक्ति गाय लेके जा रहा था और एक संत थे साथ में, शिष्य उनका था। वो गाय लेके जब जा रहा था, संत ने कहा देखो ये गाय जा रही, लेके एक व्यक्ति जा रहा है और इस गाय के को ले जा रहा है, तो बताओ ये व्यक्ति गाय के बस में है कि गाय इसके बस में है? तो शिष्य ने कहा गुरु जी ये तो साफ नजर आ रहा है कि गाय इसके बस में है, हाथ में रस्सा पकड़ा है, लेके पकड़े जा रहा। तो गुरु जी जैसे समझाने का जो भाव था, तो कुछ देर के बाद गाय ने झटका मारा, छुड़ा के भाग ली। जब छुड़ा के भागी, वो व्यक्ति गाय के पीछे 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 भागा जा रहा। तो गुरु जी ने कहा बताइए अब गाय के बस में मनुष्य है कि गाय इसके बस में है? तो कहे तो गाय के पीछे भाग रहा है, तो गाय के बस में हो गया। ऐसे ही हम जिसके पीछे भागते हैं तो हम उसके पीछे बस में हो जाते हैं। तभी सद्गुरु ने कहा है कि हमें कुशन से बचना चाहिए, तभी हम अपने को सुखी बना सकते हैं। हम लोग संगत कैसी कर रहे हैं, कैसे लोगों में बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ खा रहे हैं, अपना जीवन कैसे लोगों में बीत रहा है। इसलिए अपने जीवन को बदलना, अच्छे लोगों में रहना सीखें, संतों के सत्संग सुनना सीखें, और वही चल करके आगे हमारे लिए संस्कार बन जाता है, और फिर बच्चों पर भी वही संस्कार पड़ता है। अब तुरंत हम लोग जब संध्या पाठ करते हैं, बैठते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि संध्या पाठ करने जा रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं होती। चुपचाप छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ये लोग बैठ जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के। अब इनको किसने सिखाया, क्या कहा, एक बार कह दिया और बस बैठना शुरू कर दिया। अब उनको संस्कार कहाँ से मिल रहा है? परिवार से। जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों में उसका संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा? तो किसी को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदलना होता है। तभी सद्गुरु ने कहा केला तबही नहीं चेतिया, केला तबही न चेतिया जब ढींग लागी बेर। केला, मान लो केले का पेड़ होता है कि उसको ले जाकर कहीं लगा दो और कुछ बड़ा हो जाए, और साथ में एक बेर का पेड़ भी लगा दो। बेर का पेड़ भी बड़ा हो गया तो केला ने शुरू में ये नहीं देखा कि मेरे पास में बेर का पेड़ भी लग गया। अब बेर का पेड़ जब लग जाता है, केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हवा लगती है और उसमें बेर में उलझते हैं, तो उसके पत्ते क्या होते हैं, फट जाते हैं। कितना सापेक्ष उदाहरण सद्गुरु देते हैं, कहते ही बनता है। इतना जबरदस्त उदाहरण कि दिल को छूता है, झकझोर कर देता है। सद्गुरु की वाणियां ऐसी तेज धारदार हैं कि पूरा सीधा दिल पर वार करते हैं, कहीं भी बिल्कुल लाल लपेट नहीं करते हैं। फिर भी इतना कुछ ज्ञान
सदगुरु कबीर साहब ने दिया, बीजक में भरा। अरे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार सदगुरु कबीर को पढ़ लो, समझ लो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ पढ़ लिया। सदगुरु कबीर साहब ऐसे संत हैं जैसे हाथी का पांव, हाथी के पांव में सबका पांव, इससे बड़ा कोई पैर किसी जानवर का नहीं होता। तो हाथी का पांव सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को पढ़ लिया तो किसी भी ज्ञान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं केला तभी ने चेतिया जब ढिंग लागी बेर। अब चेते क्या भया, अब चेते क्या भया, जब काटन लागी ढेर घेर। अब चेतने से क्या होगा, जब कांटों से चारों तरफ से घिर गया केला तो अब क्या होगा। यहाँ सदगुरु केले और बेर का उदाहरण किससे देते, मनुष्य, कि हमने शुरू में तो संगत करने लगे, शराबी के पास बैठने लग गए, गंदे लोगों के विचारों को सुनने लग गए, गलत अड़ोसी पड़ोसी हैं, एक दूसरे को बुला के बैठाते हैं और शिक्षा देते हैं। अरे तुम लोगों में आपस में कभी ऐसा झगड़ते नहीं हो, तुम्हारी सास तो ऐसे कह रही थी तुम्हारे को, तुम्हारी बहू ऐसे कह रही थी, तुम्हारा ससुर ऐसे कह रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में डाल देते हैं। जब दिमाग में डेली डालते रहो तो मन में परिवर्तन आ ही जाता है। तो एक दो भाई थे आपस में, कभी वो लड़े नहीं, तो उसको पड़ोसी देख देख के हैरान रहता था कि सबके घर में झगड़ा होता है पर इनके घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं। जैसे उसने कहा भाई, और तरकीब लगाई मन में, उसने उसके एक भाई को बुला करके छोटे भाई से कहा, यार तुम लोग आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं हो? कि यार क्या लड़े, हमारा भाई प्रेम है बहुत। कि तुम्हारा, उसके तुमने कुछ मन में आया कहने का कि तुम्हारा भाई तो ऐसे कहता था, ऐसे मेरे से कह रहा था, ऐसे रोज कहने लगा। तो मन में परिवर्तन आ गया। उसने अपने भाई से कहा ठीक है आज हम लड़ेंगे। तो उसने सोचा देखो आज लड़ाई होगी। उसने अपने भाई से जाके कहा कि भैया पड़ोस में ऐसे ऐसे कह रहा था। तो उसने कहा नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं किया। आपस में बातचीत करके समाधान हो गया और लड़े ही नहीं। जब आदमी को नहीं लड़ना हो उस समझदारी से काम लेना चाहिए कि इसने कहा है कि नहीं कहा है। हो सकता है झूठ हो, सुनी सुनाई बातों को आदमी लेके उड़ता है, लड़ता झगड़ता है, राग द्वेष करता है। अगर किसी ने कहा है कि आंखों देखी भी आधी गलत होती है, कानों सुनी भी आधी गलत झूठी होती है, कि समझ में गलत फहमी हो जाती कितनी, और गलत फहमी का शिकार बन जाता है, फिर आदमी उसका दुश्मन बन जाता है। इसी तभी सदगुरु कहते कि अब चेते क्या भयो जब काटन लागी घेर। अब चेतने से क्या, जब हमारे अंदर अवगुण भर गया, गलत लोगों के संगत से हम बिगड़ गए, शराबी बन गया। पहले तो एक घूंट पिया, एक सिगरेट का दम लगाया, थोड़ा सा गुटखा मल के लिए मुंह में डाल के देखा तो अच्छा लगा, 2 घूंट पिया और लिया। ऐसे धीरे धीरे आदत बन जाती है नशे की। तो इसलिए नशे की आदत कहाँ सीखी? घर में नहीं सीखता, बाहर। किससे सीखा? गलत कुसंग से। तो कुसंग का त्याग बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों को कम से कम, ज्यादा नहीं तो 15 साल तक पूरी निगरानी रखनी चाहिए कि बच्चा को किस टाइम आना था, किस टाइम आया, कहाँ किसके पास बैठा हुआ है।
इसके मित्र कैसे हैं, और बच्चे के बोल व्यवहार कैसा हो रहा है, ये पहले कैसे बोलता था अब कैसे बोलने लगा। इन सब चीजों को चेक करना चाहिए कि बच्चे में परिवर्तन कहाँ से आ रहा है। तो माँ बाप जब इसको देखेंगे तो बच्चे का परिवर्तन बदल सकता है। तो शुरू में ही हमें चेतना होता है। जैसे सदगुरु कहते हैं, जस सुगना नलनी गयो, जस सुगना नलनी गयो, कीट कुसारी माज। सुगना एक नाल के ऊपर बैठ जाए, उसमें लाल मिर्चा लगाते, सुगने तोते को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, ऊपर कोई चीज ऐसे लगा देते हैं और फिरकी सी लगा देते हैं, और फिरकी सी जब उस पे लाल मिर्ची बांध देते हैं। लाल मिर्ची जब खाने आता है तो उस पे बैठता तो फिरकी घूमने लगती है, और तो तोता जो है उड़ता नहीं, कहता जब मैं पकड़ा गया। और जो शिकारी होता है, पक्षी पकड़ने वाला, तुरंत तोते को पकड़ लेता है। क्यों, कैसे फंसा? लाल मिर्ची के लालच में। ऐसे हम लोग इन संसार के लालच में फंसते हैं, उलझते हैं। लालच क्या है? संसार में किसी पर मोहित हो जाना और किसी की धन संपत्ति पे आकर्षित हो जाना, किसी को लालच में आकर के उसके साथ धोखा कर देना, अनेक प्रकार के बहुत ही फंसने वाले लालच, मोह। जैसे कि आगे सदगुरु कहते हैं कि ललनी गयो कीट कुसारी माज। कीट कुसारी माज का मतलब, जैसे कीट एक रेशम का कीड़ा होता है, और कीड़ा जो होता है उसको खेती करते हैं कीड़े की, और उसकी कीड़े खेती करते हैं, और उसको जब बड़े बड़े खूब मोटे मोटे हो जाए, उसमें कीड़ा हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, क्यों तोड़ तोड़ के ले जा करके पानी में खौलाते, गर्म करके सब कीड़े मर जाते हैं, और फिर उसको रेशम उसमें से निकालते हैं। रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए उसमें बंद रहता है और आनंद से रहता है, लेकिन उसमें पूरा आनंद से कुसारी मार करके खूब बैठा रहता है आनंद से, लेकिन उसको पता नहीं कि बाद में मेरी मौत अपने ही बनाए हुए कुसार में, उस रेशम के उसमें घर में अपने मौत आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग अपने ही बनाए जाल में खुद मरते हैं, खुद फंसते हैं। तो अपने हमें ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, अपना जीवन किधर जा रहा है। तो यहाँ सदगुरु ने जब भी कहा कि अपने मनोवृत्ति के बारे में कमल का उदाहरण दे करके, ये जीव अनादि से दुखी होता आया है, आज भी दुखी है। मनुष्य जीवन भर दुख उठाता है, तभी सदगुरु का बहुत दुख दुख की खानी तभी बचियो जब राम ही जानी। तभी बचोगे जब उस राम को, उस परमात्मा को जानोगे। राम कौन है? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा ही परमात्मा है। ये सदगुरु बहुत लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, कितने प्रेम के साथ, विनती के साथ कैसे समझाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि दादा भाई को लेखो चरण नवाऊं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि हे दादा, हे मेरे भाई, ऐसा कहने वाला कोई आज तक महापुरुष हुआ है? सदगुरु को क्या पड़ी थी ऐसा कहने की, क्या पड़ी थी लोगों को समझाने की, ये मेरे भाई, ये मेरे दादा, मान जाओ। कितना बड़ा उपकार सदगुरु कबीर साहब का, फिर भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। समय ही नहीं है,
समय बीता जा रहा है, लेकिन समय भागा जा रहा, पता ही नहीं चलता कि समय आज कितना, कल कैसे थे आज कैसे हो गए। शरीर कल चमक धमक रहा था, आज क्या हो गया। ऐसी एक कोई वैश्या थी, सुंदरी, वो किसी पुरुष के पास गई तो पुरुष ने उसकी कीमत लगाई और थाली में उसके लिए सोने की असरफियां दी। तो उस स्त्री ने कहा, भाई मेरी असरफी सोने के बराबर है, मेरे हीरे जैसी कीमत मेरी, और मैं कितनी सुंदर हूं, तुमने असरफी से मेरी कीमत लगा रहे। अगले दिन उसने सोना भेजा, फिर चांदी दिया उसको स्वागत में, कि तुम मेरी कीमत तुम्हें बढ़ानी चाहिए, मेरी कीमत आप घटाए ही जा रहे हो। तो उसने कहा, जो कल परसों थी तुम, वो कल नहीं थी, जो कल थी आज नहीं हो। आपकी सुंदरता घटती जा रही है, लेकिन हम लोग अपने को कहाँ पहचान पाते हैं, समझ नहीं पाते। देखते देखते जब शरीर बाल पकते हैं, सोचते नहीं बूढ़े हो रहे हैं क्या, तो एक दो बाल होते हैं उसको नोच देते हैं, पाड़ देते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो काले कर देते हैं, यानी कि हम मौत को चकमा देते हैं कि हम बूढ़े कहाँ हुए। किसी को 40-50 वाले को, 50 को, 60 को बूढ़ा करके देखो तो सही, कि हम बूढ़े नजर आ रहे हैं, हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए पर बूढ़ा कहलाना नहीं चाहते। दांत टूट जाते तो नकली लगवा लेते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है तो चश्मा लगवा लेते हैं। ये मौत का नोटिस पे नोटिस आ रहा है। कान से सुनाई नहीं देता तो कान सुनने की मशीन भी आ गई है, वो लगा लेते हैं। सब चीज कर लेते हैं, नकलीपन, असलीपन छूटता जा रहा, लेकिन फिर भी होश नहीं आ रहा है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। देखना, सुनना, चलना सब बंद होता जा रहा है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरे में, गाल में गड्ढे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कितने पैसे वाले चमड़ी को खिंचवा करके सर्जरी वगैरह कराते हैं, चमक धमक। आज के हीरो हीरोइनों को देखो, जो आज 70-80 के हो रहे हैं, वो जैसे पहले 40 साल के थे ऐसे नजर आते हैं। मौत को चकमा तो दे दिया कि हम जवान हैं अभी, लेकिन मौत को कभी चकमा नहीं दे सकते, मौत तो आनी है। ऐसे एक व्यक्ति मूर्तियां बनाता था, मूर्तियां तरह तरह की बनाता था। उसने सोचा मेरी भी कभी मौत आएगी, तो उसने अपनी मूर्ति एक बनाई, एक बनाई, दो बनाई, कई मूर्तियां बनाई, और मूर्ति अपनी शक्ल की बना बना के 10-15 खड़ी कर दी, और उसी में ही अपने आप भी खड़ा हो गया। जब मौत आई तो ढूंढने लगी तो इसमें कौन वो आदमी है, सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो मौत जो है कि वहां जो यमराज आए लेने के लिए वापस चले गए, जाके जब दूध लेने आते हैं, फिर वापस गए तो वहां ने जा करके यमराज को कहा कि वो व्यक्ति को लेने गए थे, वो तो मिला ही नहीं वहां पर, तो सब उसी की तरह सब खड़े हैं, पहचान ही नहीं पा रहे किसको ले आए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिसमें जो उसने मूर्तियां बनाई उसी में छुपा खड़ा है, पर कैसे निकाल पाओगे उसको। एक युक्ति निकाली, कहा कि तुम ऐसा करना, मूर्तियों को सबको देखते जाना, देखते रहना, तो उसमें जा करके कहना ये मूर्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है, और एक कमी मूर्ति, ये कमी है इसमें। तो ऐसे जाके यमदूत ने कहा कि मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाने वाले ने बनाई है, क्या कहना, वाह कलाकार हो तो ऐसा हो। वो सुन रहा था तो उसने कहा फिर, पर एक कमी इसमें
रह गई है, एक कमी रह गई है। तो उस व्यक्ति ने सुना, जोर से उसमें से बोला, क्या कमी रह गई है? करे पकड़ो 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 इसको, यही है यही है। तुरंत उसको पकड़ लिया, लेके चले गए। तो ऐसे हम मौत को चकमा नहीं दे सकते, मौत तो सबकी आनी ही आनी है। यदि सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो समझ लो ये जीव अनादि से भटकता आया है और आगे भटकेगा ही। कोई माई का लाल, कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। परमात्मा परमात्मा चिल्लाते रहो, गुरु अपनी मुक्ति नहीं कर पाते। देख रहे हैं लोग, जान रहे हैं लोग कि गुरु जिसको अभी भी मान रहे हैं कि गुरु का चमत्कार सुनोगे, गुरु क्या हाल हो रहा है। गुरु जी में शक्ति होती सब जीवों को ठीक कर देना था। इतनी भगदड़ मची हथरस में, सबको ठीक कर देना था। छोड़ के भाग गए, सब लोग मर गए। फिर भी लोग उनके दरवाजे में जा जाके मस्तक टेक रहे हैं, परमात्मा साकार परमात्मा है। इतने लोग अंधे हो, तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सब जग अंधा को समझावे। पूरा जग तो सब अंधा है। जब अंधा सब अंधे अंधे हैं, अंधा अंधा को चलाए तो रास्ता कौन बतावे। एक अंधा व्यक्ति था, किसी कोठड़ी में, कमरे में घुस गया, और घुस गया तो अब वहां पर जब निकलने लगा, अंधेरा तो था और वो दरवाजा उसका मिल नहीं रहा था। उस बहुत बड़ा हॉल सा था और दरवाजा टोते टोते आता था। जब दरवाजे पे पहुंचता था उसके शरीर में खुजली थी। जब दरवाजे तक पहुंचता तो तुरंत खुजलाने लग जाता हाथ से, तो दरवाजा टोता तो हाथ में लग जाता, तो हाथ खुजली में चला गया, आगे बढ़ गया। फिर ऐसे टोता टोता चला गया, फिर आया, फिर खुजली उठी, फिर आगे बढ़ गया, तो दरवाजा नहीं मिला। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसका हाथ पकड़ के दरवाजे पे रखा, कि भाई ये है दरवाजा। तो दरवाजा जब आता है तो तुम खुजलाने लगते हो। तो ऐसे हम लोगों के अंदर एक काम रूपी खुजली, जब मोक्ष का कल्याण का काम बताओ तो काम रूपी खुजली उठ जाती है अंदर से हमारे। भाई मेरे पास समय कहाँ है, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, तैयार करना है, खाना बनाना है, काम पर जाना है, ये काम करना, वो काम करना, पूरे दिन समय ही नहीं रहता। समय कहाँ निकलता है मनुष्य के पास। ये जीवन भर ही इसी खुजली में खुजलाता रहता है और इसे मोक्ष के दरवाजे से कभी नहीं निकल पाता। कोई ज्ञानी विवेकी सदगुरु आएगा, उसका ऐसा जब हम काम करेंगे, संतों की संगत में जाएंगे, तभी कोई ऐसा सदगुरु आएगा और हमारे मार्ग को बताएगा, मोक्ष का दरवाजा बताएगा। तो उस मोक्ष दरवाजे से हम निकल के बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मुक्ति कल्याण का काम सोचना चाहिए। ये जीव अनादि से दुख भोगता आ रहा है, बहुत दुख की कहानी। तभी बचियो जब राम जानी, तभी बचोगे जो अपनी राम, अपनी अंतरात्मा को जानोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी,